जयपुर में जमीनी विवाद में किस तरह से एक परिवार के हाथ पैर तोड़े गए, किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, पहले आपको सीधी तस्वीरें वो दिखा देता हूं। देखिए, किसी के हाथ टूटे हुए हैं तो किसी के पैर में चोट है, किसी के सिर पर गहरे घाव है, लेकिन इनसे भी ज्यादा जख्म है जो कि इनके जहन में है और जिससे ये कांप रहे हैं। क्योंकि किस तरह से इनके ऊपर अत्याचार हुआ, गुंडे बदमाशों ने किस तरह से इनके ऊपर कहर बन के टूटे, जिसके बाद जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा से इन्होंने मुलाकात की और जो दोषी आरोपी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार करने की मांग की। पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं, क्या पूरा मामला था, क्यों उनके साथ मारपीट हुई है। क्या नाम है आपका? रोहित सैनी। कहाँ का ये मामला है, क्यों आपके साथ ये पूरी घटना हुई, क्यों सबकी पिटाई की गई? ये विराटनगर, ये प्रागपुरा थाना है यहाँ पे पावटा में। और ये वहाँ के वीर तेजाजी नगर में हमारी जमीन है। वहाँ पे 24 से 25 बीघा जमीन है। अच्छा। वहाँ का स्थानीय विधायक, विराटनगर का स्थानीय विधायक कुलदीप धनखड़, उनके छोटे भाई हैं हेमंत धनखड़ और उनका जीजा धोलूराम जाट। ये उस जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं सर। उन्होंने 11 दिसंबर को हमारी जमीन पे 30 से 40 लोगों के साथ आए वहाँ पे और वहाँ पे फायरिंग की। फायरिंग करके गाड़ी से उन्होंने गेट तोड़ा। गेट तोड़ के अंदर किया। जैसे ही हमारी महिलाएं वीडियो बना रही थी, उनका जबरन फोन छीना। इनके साथ सरिये से लोहे के पाइप, इनसे हॉकी स्टिक, इनसे मारपीट की। मारपीट करने के बाद जैसे ही ये चिल्लाने से आवाजें करने लगे, तो उसके तुरंत बाद मैं वहाँ पे पहुंचा। उन्होंने मेरे को देख के उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद वहाँ पे बंदूक की नोक पे हमारे सब कुछ फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिए गए। छीन के उन्होंने हमारे को कैंपर गाड़ियों में डाला गया। कैंपर गाड़ियों में डाल के वहाँ पे जैसे वह जा रहे थे वापस फायरिंग की। फायरिंग करके उन्होंने गन दिखा के हमसे बोला कि इस ज़मीन पे वापस नहीं आना, नहीं तो हम आपको आपकी हत्या कर दी जाएगी, मार दिया जाएगा आपको। वापस इस ज़मीन पे आ गए तो ये ज़मीन हमारी है। ऐसा करके हमें 10 से 11 किलोमीटर वहाँ वहीं गाँव में घुमाया गया। घुमा के एक सुनसान जगह लाड़ा का वास है, वहाँ पे हमें फेंक दिया गया। आपके साथ भी मारपीट हुई है, गहरी जख्म भी लगे हैं। हाँ सर, बिल्कुल मारपीट हुई है सर। जबरदस्ती करने की कोशिश की है, हमारी ज्वेलरी निकाल ले गए। उसके बाद हमें टॉर्चर किया गया कि इस जमीन पे पैर नहीं रखोगे। और उसके बाद सर उससे पहले उन्होंने प्लानिंग की थी। 10 दिसंबर को उन्होंने, जब हम वहाँ रह रहे थे, तो मेरे पति को बुलाया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ एक बार। तो मेरे पति गए, तो उनको 151 की धारा में उन्होंने बंद कर लिया। और सुबह मॉर्निंग में उन्होंने प्लान किया कि हमें 11 दिसंबर को 11 बजे हमारे पे गुंडों भिजवाए। जो भी उसमें थे, हेमंत धनखड़, वो धोलूराम थे, जयराम थे, गोदराज थे, रामनिवास थे, नीलाराम राम थे, विधायक सेन थे। ये लोग सब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सबके सामने मेरे कपड़े फाड़े, मेरी साड़ी उतारी और फिर रॉड से, ऐसा हथियार थे जिसके जैसे चक्के टाइप में हथियार, साइकिल के बस चक्के टाइप, मेरे पैरों पे मारा, मेरे सर पे मारा, मेरे जो बाल घसीट के, बाल पकड़ के घसीटा बुरी तरह, मेरे पेट पे, लात पे, चेस्ट पे, सब जगह उन्होंने मारा घुसा। फिर भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे। हेमंत बोल रहा था कि आप लोग मारो, पीटो, इनको गाड़ी में डाल के फेंक दो। जब तक मैं नहीं कर बोलूंगा ना, प्रशासन नहीं आएगा, क्योंकि प्रशासन मेरी जेब में है। सर एमएलए है वहाँ, कोई बात नहीं है, वहाँ के एमएलए हम मानते हैं, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है। पर सर एमएलए का भाई इतना इतना उसका यूज ले रहा है कि हमारे पे इतना अत्याचार हो रहा है। हम प्रशासन को फोन कर रहे हैं, प्रशासन नहीं आ रहा। सर क्यों? हम प्रशासन को वोट देते हैं इसीलिए कि हमारी सहायता करे। प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को बुला रहे हैं, 151 की धारा में बंद करा रहे हैं, हमारे पे हाथ पैर तुड़वा रहे हैं, हमें जंगल में फेंकवा रहे हैं। उसके बाद भी हमारी हेल्प नहीं। मतलब आपको उठा के भी लेके? उठा के लेके अपहरण करके लाडो के पास सुनसान जंगल में फेंका है। वहां पे जो कालूराम का गुंडा था मेन, उसका फोन आया कि इन्हें पावटा की सीमा क्रॉस करते फेंकना। जब तक नहीं फेंकोगे ना, प्रशासन नहीं आएगा। हेमंत बोल रहा है कि इनको वहां फेंक देना। तो हेमंत धनखड़ होता कौन है? एमएलए का भाई तो है ना। उसमें इतना रोप है कि वो प्रशासन को अपनी जेब में रखता है, इसीलिए हम प्रशासन को वोट देते हैं। उसकी नजर क्यों है उस जमीन पर? जबरन कब्जा करने की कोशिश करते हैं कि जमीन हमारी है, जबकि 15 साल से हम उसको खारे बारे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 8 जगह जमाबंदी खुली हुई है, 8 डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम है, हर चीज है। मगर हमारे पे कभी एसटीएससी का केस लगा के हमें दबाया जा रहा है कि इनको ये ऐसे डर जाए, तो हम डरे नहीं। प्रशासन को हम हमारे डॉक्यूमेंट्स दिखाया चला जाता है। जब हम बुलाते हैं हमारी हेल्प के लिए, प्रशासन नहीं आता। सर मैंने अपने कॉल से इतने कॉल किए प्रशासन को हमारी हेल्प के लिए, बट प्रशासन नहीं आता। पुलिस? सर पुलिस भी नहीं आई। पुलिस ने ये काम मैंने 100 पे किया, 112 पे किया, 181 किया, महिला कभी नहीं सुन रहा। ऐसे कहते हैं कि प्रशासन आ रहा है। कोई कोर्ट में गाड़ी गई, हमारे पास 2 गाड़ी है। मगर जब चाची हमसे लड़ाई करती, मीरा देवी जो उनके सपोर्ट में है, वो कहती
कॉल करती 2 मिनट में सर प्रशासन आ जाता, पुलिस प्रशासन आ जाता। जब मैं कॉल करती ना, सर प्रशासन नहीं आता। हमें ये प्रशासन देता, सर आएंगे, गाड़ी नहीं है, हम आएंगे। सर हम मर जाएंगे, उसके बाद गाड़ी आएगी। आज हमारी ये हालत कर दी प्रशासन ने। इसलिए हम कह रहे हैं कि एमएलए है कोई बात नहीं, पर उनका भाई इतना रोब छाड़ रहा है प्रशासन का कि जेब में लेके घूम रहा है। क्या देखा था आपने उस टाइम मंजर, क्योंकि आपके भी लगी है? कौन थे वो? सर वो लोग धोलू राम जाट थे और एमएलए के भाई हेमंत धनखड़ थे, लीला राम थे और ये रामनिवास और विधायक सेन, ये सब वहाँ पे आए थे और हमारे साथ आते ही हमें मारने पीटने लगे और हवा फायरिंग भी की उन्होंने। और हमारे जो ज्वेलरी थी वो भी बंदूक की नोक पे हमसे छीन ली और हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे कपड़े फाड़ दिए और भाभी को घसीट घसीट के मारा, दादी को भी पीटने लगे वो लोग, मेरी बुआ जी को भी मारने लगे। क्या चाहते हो अब आप? सर वो हमारी जमीन चाहते हैं, जब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर। आपके भी लगी है? हाँ हमारे भी लगी है सर। कहाँ कहाँ? यहाँ पे देखो सर, ये लगी यहाँ तक ऊपर तक मारे हैं, डंडे की लोहे के पाइपों से मारे हैं और बोल रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, भाग जाओ यहाँ से, दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। पहले भी आए होंगे वो धमकी देके? पहले भी आए थे, आता था वो उनका वो हेमंत आता था, बोले प्रशासन कुछ नहीं करेगा, प्रशासन मेरे जेब में है, तुम यहाँ से चुटकियों में उठवाएंगे, ऐसे बोलता था। आए दिन धमकी देके जाता था हमको और उस दिन गुंडे बुलवा के अचानक से मरवाया और उन्होंने गाड़ी डाल के हमको जबरदस्ती लेके गया और बहुत जबरदस्ती की, हमसे कपड़े भी फाड़ दिए हमारे, बहुत जबरदस्ती की और फिर वहाँ पे सुनसान जगह पे लेके जाके छोड़ दिया हमको। क्या जमीन पर स्टे है क्या? जमीन पे स्टे लगी हुई थी, अच्छा हट गई थी स्टे तो। अच्छा, स्टे। हाँ स्टे हटा दी थी, उसके बाद हमारे को मरवाया पिटवाया। अम्मा आपके भी लगी है क्या? पैर के लगी है? कौन है वह? गुंडाई से बोल गुंडा? बच्चा नहीं कोण माझ गुंडा अच्छा आख्या मछली मारतो टांगा मला पडता ये बाई और दाबली म्हणतो नाही तो और भी ज्यादा मारतो। और डंडों से पिटा गया आपको? हाँ देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बुजुर्ग भी दिखेंगे और युवा भी दिखेंगे, सबके हाल एक जैसी है। अब रेंज आईजी के पास पहुंचे, मुकदमा दर्ज हुआ है इस पूरे प्रकरण में? हाँ, किसी की गिरफ्तारी हुई है? 5 से 7 जनों की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, वो भी जमानत से बाहर आ चुके हैं। वो भी किस जांच एजेंसी से आप जांच की मांग कर रहे हैं? हम सीबीआई से कर रहे हैं सर। सीबीआई से जांच? हाँ सीबीआई से जांच हो सर, इस सारे मामले की सीबीआई जांच करें। बड़े स्तर पर आपके के पुलिस अधिकारियों से चर्चा हुई है? कोई हाँ। बातचीत हुई, शिकायत की आपने? हाँ आईजी से, ये वहाँ की वो एसीपी मैम है सिप्रा राजावत, उनसे की। और आज अजयपाल जी लांबा जी है ना, आज उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। देखिए 25 गज के टुकड़े के लिए ये लड़ाई हुई थी और जहां पर इनका कहना है कि वो जमीन इनकी है, जबकि दूसरा पक्ष उन पर कब्जा करने का दावा कर रहा है, जिसको लेकर इनके घर पर धावा बोला गया था, जहां पर 3 गाड़ियों में सवार आए कई बदमाशों ने इनके साथ मारपीट की, बुरी तरह से इनको जख्म दी है, लेकिन अब ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।